Class 8 Radiance Part 3 English. Today again let's start new video. This story was about 1, 2, 3. We translate it from English to Hindi and explain it. Chapter 5 1, 2, 3. A warmer. Some people use their body language, examples, fingers, eyes, facials, expression, etc. to express themselves. कुछ लोग खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी शारीरिक भाषा, उंगलियां, जैसे उंगलियां, आँखें, चेहरे के भाव आदि का उपयोग करते हैं. Have you met such persons? क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं? If yes, where did you meet them? यदि हाँ, तो आप उनसे कहाँ मिले हैं? Did you get a chance to interact with any one of them? क्या आपको उनमें से किसी के साथ बातचीत करने का मौका मिला है? How do you think persons communicate without human? आप कैसे सोचते हैं कि व्यक्ति मानव के बिना बात करते होंगे? Once there was a rich and powerful king. एक धनी और शक्तिशाली राजा था. He thought that no one in the world was as powerful as he was. उसने सोचा कि दुनिया में कोई भी उसके इतना शक्तिशाली नहीं है. But he told no one about it. लेकिन उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था. One day he began to wonder whether others could guess what he was thinking. एक दिन उसे आश्चर्य हुआ कि अन्य लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या सोच रहा था. So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. इसलिए उसने एक दिन अपने सभी अधिकारी और नौकरों से पूछा कि उसे बताएं कि उसके मन में क्या विचार है. Many of them made guesses. उनमें से कई ने अनुमान लगाया. But no one could satisfy the king with his answer. लेकिन कोई भी राजा को अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं कर पाया. Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो उसके विचार का अनुमान लगा सके. He gave the minister exactly a month's time to find the person. उसने मंत्री को उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए ठीक 1 महीने का वक्त दिया. The minister searched everywhere but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. मंत्री ने हर जगह ढूंढा लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राजा के मन की बात का अनुमान लगा सके. As the month was coming to close. जैसे जैसे महीना करीब आ रहा था. The minister became quite desperate. मंत्री काफ़ी हताशा हो गए. But his daughter cheered him up by saying that they would find the right man for the job.
लेकिन उसकी बेटी ने यह कहकर उसका हौसला बढ़ाया कि वह इस काम के लिए सही आदमी को ढूंढेगी। ऑल राइट्स, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर्स। मंत्री ने कहा, ठीक है, देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। Arrived, the minister's daughter brought home a fool. जब नियुक्त दिन आया तो मंत्री की बेटी एक मूर्ख को घर ले आई। द मैन वाज ए शेपर्ड इन देयर फार्म, वह आदमी उसके खेत में चरवाहा था। द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेपर्ड टू द किंग, युवती ने अपने पिताजी से चरवाहे को राजा के पास ले जाने को कहा। द मिनिस्टर वाज शॉकेड एट हीज डॉटर चॉइस, मंत्री अपनी बेटी की पसंद से हैरान रह गया। बट सिंस द ट्रस्टेड हीज डॉटर, लेकिन उसे अपनी बेटी पर भरोसा था। ही टुक द शेपर्ड टू द किंग्स कोर्ट, इसलिए वह चरवाहे को राजा के दरबार में लेकर गया। और द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, अदालत पहले ही इकट्ठी हो चुकी थी। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेपर्ड टू द किंग, मंत्री ने चरवाहे को राजा के सामने पेश किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king, जब चरवाहे ने राजा की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तो राजा ने अपनी एक उंगली ऊपर उठाया। एट दिस द शेपर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, इस पर चरवाहे ने दो उंगलियां राजा की पकड़ ली। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, तब राजा ने 3 उंगली उठाया। बट एट दिस द फुल शॉक हीज हेड वायलेंटली एंड टायर्ड टू रन अवे, लेकिन इस पर मूर्ख ने जोर से अपना सर हिलाया और भागने की कोशिश करने लगा। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मंत्री को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। ही बिगेड द किंग्स टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, इसलिए उसने राजा से विनती की कि वह उसे सारी बात समझाएं। वेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, सेड द किंग, जब मैंने एक उंगली उठाई, राजा ने कहा। आई आस्क्ड द मैन वेदर आई अलोन वाज किंग, मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या मैं अकेला राजा हूँ। बाय होल्डिंग अप 2 फिंगर्स ही रिमाइंडेड मी दैट देयर इज आल्सो गॉड, बाय होल्डिंग अप 2 फिंगर्स ही रिमाइंडेड मी दैट देयर इज आल्सो गॉड, उसने 2 उंगली उठाकर मुझे याद दिलाया कि भगवान भी है। हु इज़ एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जो कम से कम मेरे जितना शक्तिशाली है। देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वाज ए थर्ड, फिर उसने पूछा कि क्या कोई तीसरा है। एंड ही स्ट्रांगली डिनीड द एक्सिस्टेंस ऑफ थर्ड, और उसने अस्तित्व से इनकार किया। दिस मैन रियली रीड माई थाउट, इस आदमी ने वास्तव में मेरे विचारों को पढ़ा। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वाज पावरफुल, मैं सोच रहा था। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वाज पावरफुल, मैं सोच रहा था कि मैं अकेला शक्तिशाली था। बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया कि दैट देयर इज आल्सो गॉड बट नो थर्ड,
कि भगवान भी है लेकिन कोई तीसरा नहीं। So now let's look at some of these questions. Think and tell. सोचिए और बताइए। Answer the following questions orally. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। नंबर 1 में दिया गया है What did the king think of himself? राजा अपने बारे में क्या सोचता था। नंबर 2 में दिया हुआ है सवाल What did the king want his officers and servants to find out? राजा क्या चाहता था कि उसके अधिकारी और नौकर ढूंढे। नंबर 3 में दिया गया है How much time did the king allow to his minister? राजा ने अपने मंत्री को कितना समय दिया। नंबर 4 में दिया गया है How many fingers did the king raise the second time? राजा ने कितनी बार उंगली उठाई। राजा ने दूसरी बार। Think and write. सोचिए और लिखिए। Write T for true and F for false statement. सत्य के लिए T और गलत कथनों के लिए F लिखें। The king was indeed rich and powerful. राजा वास्तव में अमीर और शक्तिशाली था। The minister's daughter helped her father. मंत्री की बेटी ने अपने पिता की मदद की। The minister was confident that the shepherd would guess accurately what was there in the king's heart. मंत्री को उस पर विश्वास था कि चरवाहा राजा के दिल में क्या है, इसका ठीक ठीक अनुमान लगा लेगा। The fool could really read the king's mind. मूर्ख वास्तव में राजा के दिमाग को पढ़ लिया।